प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम। हम लोग आज की डेट में जिन संदर्भित खबरों पर चर्चा करने वाले हैं उसका मूल बिंदु है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। उसमें अनेक उत्तर प्रदेश के लोकल लॉ हैं जिनमें भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS से जुड़े प्रोविज़न बहुत मेहनत से, वो छांटना आसान नहीं है। पूरी विधायिका यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो न्याय विभाग देखती है, जिसके चीफ सेक्रेटरी अतुल श्रीवास्तव सर हैं, मैं तो अचंभे में पड़ गया कि ये बड़े स्तर पर जैसे बीच का रास्ता निकाला जाए। भाई सारे कानून, अक्सर लोग यही कहते थे, अरे ऐसे बदल देंगे मोदी, ऐसे कानून बदल देंगे। कहाँ कहाँ बदलेंगे, बदल रहे हैं कहाँ कहाँ। जहाँ कहाँ कहाँ बदल कर पानी पी पी कर कोसा जा रहा था मोदी और इस सरकार को। और कुछ तो विशेष अवधारणा से ग्रसित, वो कोई भी बिरादरी का युवा हो सकता है, धर्म का हो सकता है, जो ये साबित करने पे तुला था कि ये सही ढंग से पास नहीं हुआ है। सब में बत्ती लगाते हुए धारा लागू है, परीक्षाओं में शामिल होता जा रहा है, निचली अदालत से लेकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नई तीनों संहिताओं पर विधि की प्रक्रिया अच्छे वातावरण में, कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन में नौबत नहीं आई है। लेकिन आज के 5 महीने पहले या 1 जुलाई के पहले तमाम रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं उस समय के, जो YouTube पर मौजूद हैं। तमाम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए पानी पी पी कर कोसा गया। जिस तरीके से शपथ खाई जाती थी, कौन माई का लाल जन्मा है जो धारा 370 हटा सकता है, ऐसी शपथ खाकर खंभ ठोकने वाले बीजेपी में शामिल हो गए। आज की इस छोटे से ऑर्डिनेंस, यूपी ऑर्डिनेंस बिल पे जो चर्चा होगी तो होगी, लेकिन 10 मिनट का हम स्पेशल समय देंगे। पड़ोस में घट रही घटना, बांग्लादेश में, अपना पड़ोसी देश है, एक समय में भारत का ही वो अभिन्न अंग था। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना। हम बात यहाँ कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो कोसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही फिर झंडा लेके पीछे पीछे चलते भी हैं। जिन लोगों ने बीजेपी से नाराज होकर अभी लोकसभा चुनाव में ओबीसी की अच्छी खासी लाभी पलटकर उसी कांग्रेस और सपा समर्थित पार्टी को वोट किया, जिसको वो कभी फूटी आंख सुहाते नहीं थे। वक्त बदलता है, ऐसे ही वक्त बदला हुआ है। इस समय मोदी अमित शाह के द्वारा जो निर्मित, किसी अधिवक्ता साथी ने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का कानून कहिए, योगी का कानून नहीं। अच्छा, आप हमको आ रहे हैं कानून सिखाने? आपको हम आप कहें या आपके बेटे का बाप कहें, या आपके बाप के बेटे कहें? क्या कहें, क्या कहें? प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम कह दें कि राष्ट्रपति अभी तक अधिकृत है
कि SC/ST की सूची में बदलाव कर सकता है, और अगर हम कह दें कि कैबिनेट बदलाव कर सकता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम कह दें मोदी जी बदलाव कर सकते हैं तो छाती फटने लगती है। आप सबकी यही हरकत, व्यक्ति से जो इतनी नफरत है, तो स्वाभाविक है ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण समाज, स्वाभाविक है ठाकुर समाज, राजपूत वर्ग खड़े होंगे। बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक माहौल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, एक बार सन 72 की लड़ाई याद आ गई। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और जो नरसंहार हुआ था वो दोबारा याद करने के लिए, मतलब बताते हैं अपने ज़माने में हिटलर और मुसोलिनी वो अत्याचार नहीं किया होगा। जो दंगा, जो बांग्लादेश में जो हालत खराब थी, कत्लेआम चल रहा था, अत्याचार, उसमें भारतीय फौज जाती है और नया राष्ट्र बनता है। आप सोचिए वो कैसे एलिमेंट के लोग हैं जो उस माहौल में पनते, खाते, पीते, बढ़ते। 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें राहुल द्रविड़ कप्तान हुआ करते थे, जो अब की बार कोच थे, उसमें इंडिया बांग्लादेश से हार गई थी, और उसकी खुशी नागिन डांस करके वहाँ के खिलाड़ियों ने मनाया था। मैं इस क्रिकेट गेम के, इस क्रिकेट सन के 2007 वाले वर्ल्ड कप के प्रकरण का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये त्रासदीपूर्ण जो कड़वे, कठोर व्यंग बाण आप सोशल मीडिया पे शब्दों में सुनते हैं, ये देख के मुझे भी सुकून मिलता है। सच बता रहे हैं, आप हमारा अगर एक पहलू पाएंगे वज्र उदारवादी, तो एक में हम तनिक भी कम नहीं हैं कट्टरता पोषित करने में। कब? जब आवश्यकता हो सठे साठ्यम की, तब हमारे से जितना निरंकुश समझना बेमानी है, सारी सीमाएं क्रॉस करूंगा। आप हमारे समझ रहे हैं? कट्टर को कट्टर के भाषा में ही जवाब दिया जाता है। साध्वी रितंबरा का एक कमेंट है, जब मंदिर आंदोलन चला था, उनके बोलने पर प्रतिबंध लगा कि हमारे हिंदू कम्युनिटी में, मैं हिंदू को बहुत प्रोटेक्शन नहीं देता, लेकिन जो समाज मान्यता दिए हुई है उसको मिटाया नहीं जा सकता। किसी अधिवक्ता साथी ने कमेंट किया था, जात विहीन समाज की कल्पना छोड़ दो, आपको छुड़वाना नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि जात विहीन समाज कभी आएगा, लेकिन मैं अपने स्व अस्तित्व पर अपने मौज में कहाँ जी रहा हूँ, ये तो मैं अपने का मालिक हूँ। लेकिन ये सत्य स्पष्ट जानता हूँ, जो राम मनोहर लोहिया जी ने और समाजवादी जो प्रणेता रहे हैं उन लोगों ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, अखंड भारत, अखंड सृष्टि में कास्ट मिटाई नहीं जा सकती, इतनी जड़ जमाए हुए है। उस जाति धर्म रूपी समाज में, देश में, राज्य में जो भयंकर क्राइसिस चल रहा है, मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर का टोटल प्रसंग दीजिए, पत्थरबाजी होती थी। आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी को चीखते हुए जय फिलिस्तीन। कहां का अन्न खा रहे हो गुरु? जय फिलिस्तीन का नारा कर रहे हो। यही जय फिलिस्तीन वाला तत्व बांग्लादेश में था, जो ठहाके लगा के हंस रहा है कि अब हमारा सोने की चिड़िया वापस आ गई। जिसकी तस्वीर, जिसकी मूर्ति शेख हसीना के पिताजी की, मुजीबुर रहमान, तोड़कर बांग्लादेशी नागरिक खूब अट्ठहास लगा के हंस रहे, खूब खुश हो रहे। पाकिस्तान मौज मना रहा। वो पाकिस्तान समर्थित लोग, उस तत्व के घनीभूत लोग, हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम आबादी में से लगभग 70% उसी विचारधारा के हैं। उनकी एक इमेजिनेशन है, जैसे जाति विहीन समाज की अगर कल्पना नहीं की जा सकती, तो ये प्रकट सत्य है
कि पूरे धरती पर सबसे उदार अगर जाति धर्म के हिसाब से है तो हिंदू है, जिसने केवल अपना नुकसान उठाया है, किसी का नुकसान नहीं किया है। प्रतिकार तब किया है जब सीमा पार हो गया, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। तो जो ये एक कंटेम्परेरी कंडीशन चल रहा है समाज में कास्ट और रिलीजन को लेकर, आप बांग्लादेश में देखिए, श्रीलंका में जो एक बहुत आवश्यक प्रश्न बनेगा, बांग्लादेश पर भी सवाल बनेगा। बांग्लादेश और भारत के संबंध, अमेरिका और ब्रिटेन से बढ़ती नज़दीकियाँ, चाइना से बढ़ती नज़दीकियाँ बांग्लादेश की, नेपाल की, पाकिस्तान की, किस दिशा में ले जाकर के इन राष्ट्रों को खड़ी कर दी हैं। आपको मैं पूछता हूँ, जब कसाब इंडिया में आकर के दुराचार किया था, तब से, उसके बाद से, पुलवामा के अटैक के बाद से हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा छोर है जो त्राही त्राही कर रहा है मणिपुर को छोड़कर? ऐसे साफ निर्लिप्त शब्दों में कह रहा हूं, मणिपुर के जातीय दंगे, जाति को लेकर दो वर्ग में छिड़ा हुआ है भिड़ंत। पूरा विपक्ष नारा बुलंद कर रहा है, जो 100 चूहा खाए वो बिल्ली चली हज करने। राहुल गांधी 4 चक्कर लगा चुके हैं। उसी राहुल गांधी को तो आगे करके अखिलेश यादव भैया लड़ रहे हैं। हम अखिलेश जी से इस मुद्दे में काहे सहानुभूति रखें? और जिनको बीजेपी बहुत भाती है, इन संदर्भित बातों से लेकर के वो हमारे साथ काहे ना खड़े हो जाएं? जब आप हमको गरियाने के लिए खड़े हो जाते हो कि ऐसा नहीं, आप योगी का नाम लो, क्यों न लूं, क्यों न लूं, क्यों छाती पड़ती है? समय आने पर योगी जी, समय आने पर अखिलेश भैया। मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं जिसको अपने खांचे में आप कस लेते हो। इसी आधार पर मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो घट रहा है उसका माकूल जवाब समय पे मिलेगा। मना ले भी होली दिवाली इकट्ठे, मुस्लिम धर्म में तो दोनों त्यौहार होते नहीं, ईद उल जुहा कर सकते हैं, ईद मना ले। ये वही तत्व हैं जिन्होंने इंडिया को हराकर उस मानसिकता से नागिन डांस किया था कि हमने भारत को रौंदा, और उसी मानसिकता से इस गवर्नमेंट के पहले, चाहे सपा की गवर्नमेंट हो या बसपा की, हर मुस्लिम कम्युनिटी में जो पटाखे फोड़े जाते हैं और उसके पीछे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो कल्पना तैर रही है एक लंबी सी कि एक दिन हिंदुस्तान पर हमारा साम्राज्य होगा, ये सारी बातें आरएसएस प्रोटेक्ट करता है। इस मामले में जब आप कट्टरता के साथ ऐसा बेहुदा आचरण करने पे उतारू हैं तो आरएसएस जिंदाबाद, और कोई चारा नहीं है। दूसरी संस्था आपसे निपट ही नहीं सकती। जिस धारणा से आप खुद धर्म के विहीन, जाति के विहीन, निर्लिप्त उदारवादी समाज में विकास परक नहीं सोच सकते, तो उसका जवाब देने के लिए पूरी लॉबी काम कर रही है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर जो जो आप सोचते हो और जो जो सोचकर भय खाते हो, खाना जरूरी है, तभी शांति व्याप्त रहेगी। तुलसीदास जी की चौपाई रामचरितमानस में सेतु प्रकरण में, सेतु निर्माण प्रकरण में कहते हैं, बिनु भय होए न प्रीति। मैं उस निर्विकार निर्विकल्प मीराबाई और राबिया के प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं भौतिक प्रेम की बात कर रहा। बिन भय होए न प्रीति जरूरी है, तगड़ा वाला। अभी तक पाकिस्तान भूल नहीं पाया है स्ट्राइक। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की कौन सी स्थिति है, उसके लिए कितना सयापा करने वाले हिंदुस्तान में है। आरक्षण के मुद्दे पे वो तिलमिलाई लाभी एक गुट बना रही है। हमारे यादव भाई लोग तो उसमें नंबर 1 पे हैं, उनको तो उससे मतलब ही नहीं है। और जो 2 ताक लगाए हैं कि ये जुड़ जाए और ये जुड़ जाए और हम जुड़ जाएं, 3 जुड़ जाए, भाजपा हराई जा सकती है। ये मानसिकता आपकी ठीक वैसे ही है जैसे एक जमाने में जयचंद और आंभी की थी। राष्ट्र में आपको राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाई देता, सवर्णवाद दिखाई दे रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, दिखवाया जा रहा है, और आप लोलुप प्रकृति के हैं, आप उसके साथ झंडा बरदार हैं। आपको इससे कोई परेशानी नहीं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में आग लगी है। आपको ये परेशानी जरूर है कि भाजपा कैसे सत्ता में है।
ये खामोशी, ये सन्नाटा, ये पिछले 15 साल की अनवरत शांति भगवान बुद्ध के बूते नहीं है, सनद रहे तलवार के बल पर है। तलवार की शांति और भगवान बुद्ध वाली शांति में खरबों मील का अंतर है। ऐसे कहूं, अंतरिक्ष और पाताल का। आवश्यकता है भारतीय समाज में जो चल रहा है, जिसके लिए चिकता हुआ है, मतलब जो ना बदलने के परिपक्वता से परिपक्व है, उसको ठीक करने के लिए कट्टरपंथ ही इलाज है, जिसकी हिमायत योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी केंद्र में कर रहे हैं, उस अवस्था में जब उनकी उम्र बिल्कुल ढलने लगी है। क्या समझते हैं, उसके बाद बीजेपी में नेता नहीं है? राहुल भैया चलाएंगे देश? इतना आसान समझते हैं? ये वीडियो आपको राजनीतिक लग सकता है अगर एकांगी देखेंगे। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मैं इसके सीधे अपोजिट बोलता हुआ मिल सकता हूं आपको। हमारा आज का बिंदु है पड़ोस में घट रही घटनाएं और आपके द्वारा जो कानूनों में परिवर्तन को मजाक बनाया गया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जज का बेंच जजमेंट आपने सवर्ण और अनुसूचित जाति के जजों में बांट दिया। आप उसके लिए हजार तर्क कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। आपकी दुहाई है कि अगर विभाजन हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस में भी हो। यह समरसता का प्रतीक है, यह उसी कट्टरता का प्रतीक है कि अगर क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान से हार जाए तो पाकिस्तान के जीतने पर भारत में खुशी और पटाखे मनाने वाले लोगों की भरमार है। मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी, जिससे वो वर्ग पीड़ा पाए, दुख पाए जो कट्टरता को पोषित करता है, उसमें मजा लेके चटखारे से मजा लेता है। बांग्लादेश में उदारवाद का परिणाम नहीं है, समय की मांग नहीं है। उन्होंने, अगर शेख हसीना ने अपने कम्युनिटी के लोगों को, जिन्होंने उस समय 72 की लड़ाई में शहीद हुए, उनको अगर रिजर्वेशन के दायरे में कोई फैसिलिटी दे ही दी, तो उसके लिए कट्टरपंथियों का गुबार देखिए। खान पान, सम्मान, राज रंग का चौरंग नाच देखिए। क्या फिजी हो, क्या तुर्की हो, क्या इजराइल फिलिस्तीन हो, क्या मिस्र हो, क्या मध्य एशिया में यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही हो, उसके इतर शांति की रोटी गुचेलने वालों अपना राष्ट्र नहीं दिखाई देता। अगर यहाँ की मूल संस्कृति के हिसाब से जय श्री राम कहना पड़े तो छाती फटने लगती है। वंदे मातरम मुंह से नहीं निकलेगा, अरबों खरबों मील दूर जय फिलिस्तीन निकलेगा। इसका मतलब नहीं कि यहां उदारवाद का पाठ पढ़ाता हूं, नॉर्मल हूं तो वो जानता नहीं, उससे निपटना भी जानता हूं। परमात्मा करे, मैं तो केवल प्रे कर सकता हूं। कहीं भविष्य में अगर मुझे वो मंच शेयर करवाया, हमको नेचर ने वहां बैठाया, तो बताते हैं प्रशासन होता क्या है और हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की पब्लिक को कैसे जोता जा सकता है। डील किया नहीं जा सकता। यहां की पब्लिक डील करने वाली नहीं, जोतने वाली है। डील करने वाला तो सत्यानाश होएगा ही, जैसे अटल जी का हुआ था। मोदी का करो, लगाओ ताकत, चलो चाल, एड़ी से चोटी का जोर लगा डाले हो। एक चिन्हित चीजें हैं, आप ध्यान दें। शेख हसीना हेलीकॉप्टर से, स्पेशल विमान से इंडिया आ रही हैं और लगभग 48 घंटे के बाद बयान विदेश मंत्री का जारी हो रहा है। बीबीसी उसको रिपोर्ट करता है। बीबीसी चुन चुन कर वो चीज रिपोर्ट करता है जिसमें मुस्लिम इन्वॉल्व हो। मैं जानता हूं, आज से नहीं, 5th क्लास में था तब से बीबीसी सुनता हूं। और बीबीसी के किसी भी रिपोर्टिंग पर कमेंट बॉक्स में उसके जाके पढ़िए, कौन सी बिरादरी का आदमी क्या लिख रहा है, समझ में आएगा कि बीबीसी क्या यहां उघाड़ता है। बीबीसी वो बीबीसी नहीं रह गई जो ओंकार नाथ श्रीवास्तव के जमाने में थी। बीबीसी आईएसआई की तरह एक एजेंडा चला रही है।
ये हम भी समझते हैं, हम भी राष्ट्र में रहते हैं। आप भारत का नक्शा, भारत का झंडा तान सकते हो, राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो अंबेडकर की वो लाइन बिल्कुल सही है, नाथूराम गोडसे भी बिल्कुल सही है कि विभाजन किस बात का हुआ था फिर। इसको हमारे वो अधिवक्ता साथी जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं गंभीरता से सोचें। यहां कट्टरपंथ पांडित्यवाद नहीं पेल रहा, यहां सठे साठ्यम समाचरित बता रहा। आप ही को